Hello to everyone. We are starting with our next topic, that is relations, right? इससे पहले हमने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक, दैट इज रिलेशंस. व्हाट आर द रिलेशंस? जैसे हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम घर के रिश्तों को देखते हैं, फादर ऑफ, मदर ऑफ, है ना, ही इज फादर ऑफ श्याम, शी इज मदर ऑफ राम, है ना, she is sister of Sham, she is sister-in-law of Sham, है ना. तो इस तरीके से there are the different kind of relations in our daily life. ठीक है, तो उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी क्या होते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं, बट उन रिलेशंस का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि डेली लाइफ में भी कंप्लीटली फ्रूटफुल है. मतलब डेली लाइफ के अंदर भी अगर हम उसको इम्पोज करना चाहें तो हम उसको इम्पोज कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन, रिलेशन होते क्या है, और उसके बाद फिर हम उसको मैथमेटिकली बताएंगे आपको किस तरीके से हम उनको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं और किस तरीके से हम उनको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं. तो वी आर स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक रिलेशंस, राइट. To start with this topic relations, what do you understand by the relation? Let A and B are the two non-empty sets. Non-empty sets, and R is any relation defined on set A cross B, then R is always the subset of A cross B. आप सबसेट के लिए हमारी प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं. सबसेट एंड सुपरसेट नाम से हमने वीडियो दिखा रखी है, तो उसमें हम ये बता सकते हैं कि व्हाट आर द सबसेट्स. तो हियर वी आर डिफाइनिंग द रिलेशन, and subset is the term which is useful to define the relation. So R is any relation defined on set A cross B, then R is always the subset of A cross B. मतलब A और B, सबसे पहली बात तो वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए. उसके बाद अगर हम R को डिफाइन करते हैं तो R इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B. व्हाट इज इट मीन? इसका मतलब है मैथमेटिकली हम बताना चाहेंगे आपको. जैसे सपोज हमारे पास A सेट है, एग्जांपल के लिए आई एम टेकिंग ए सेट A that contains 1 2 3, right, and B is the another set which contains 4 and 9, which contains 4 and 9. अगर मैं आपसे कहता हूं फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स, तो आप डिफाइन करेंगे 1 के साथ 4, 1 के साथ 9, उसके बाद 2 के साथ 4 एंड 2 के साथ 9, एंड लास्ट वन इज 3 के साथ आप 4 राइट करेंगे, देन 3 के साथ 9. ठीक है, तो देयर आर द 6 एलिमेंट्स व्हिच आर बिलोंगिंग टू A cross B, that we have already discussed in our previous video, and now we are discussing about the relations. So R is any relation on A cross B such that XY kind of pair belongs to R. अगर XY टाइप का पेयर R रिलेशन से बिलोंग करेगा तो उसका क्राइटेरिया ये है, y is equals to x square, right? Y is equals to x square for all x belongs to set A and y belongs to set B. तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक रिलेशन को एक डेफिनेशन दे दी. तो मैंने ये रिलेशन आपके सामने डिफाइन किया कि R एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक्स वाई टाइप के पेयर्स होंगे, पर शर्त ये है y शुड बी द स्क्वायर ऑफ x, राइट. तो y शुड बी द स्क्वायर ऑफ x मींस अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें कौन कौन से एक्स वाई टाइप के पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं. अगर मैं चेक करता हूं 1 4 को, तो क्या 4 1 का स्क्वायर है? नो, यू कैन कट इट. 9 1 का स्क्वायर है? नो, यू कैन कट इट. 2 4 का स्क्वायर है? सॉरी, 4 2 का स्क्वायर है? यस, इट इज करेक्ट. 2 9 9 is a square of 2? No. 3 is a 4 is a square of 3? No. 9 is a square of 3? Yes. इसका मतलब क्या हुआ कि y is the square of x is followed by only two elements, that is 2 4 and 3 9. So
R contains only two pairs, that is 2 4 and 3 9. Here there are the two ordered pairs which satisfy the given condition of the relation जो हमने डिफाइन किया. तो मतलब x और y टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है कि y जो है वो x का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए. तो इस बात को समझते हुए सिर्फ दो ही पेयर ऐसे हमें मिले जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए R कंटेन्स दीज टू पेयर्स. और आप देख सकते हैं ये दोनों पेयर्स इस सेट के अंदर भी अवेलेबल हैं. इसका मतलब R क्या हुआ, सबसेट ऑफ A क्रॉस B. तो डेफिनेटली हमारी जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हुई. और मैंने आपको बता दिया था पहले ही, इफ R इज एनी रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट A क्रॉस B देन R इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B. देखिए कई बार वन मार्कर में डायरेक्ट हमारा थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. इफ A एंड B आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन R इज ऑलवेज द डैश ऑफ A क्रॉस B. तो आपको पता होना चाहिए R इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B. अब देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो रिलेशन हो वो एम्प्टी हो. ठीक है, रिलेशन जो वो एम्प्टी हो. और आपको पता है एम्प्टी सेट भी क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है ना. तो इसलिए एम्प्टी रिलेशन भी एक रिलेशन होता है विच इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. सो phi is always the subset of A cross B. Therefore, empty relation also follows this criteria. और मैं आपको एग्जांपल दूंगा आगे, टाइप ऑफ रिलेशंस बताऊंगा तो वहां इस चीज को ज्यादा और अच्छे से क्लियर करेंगे. फिलहाल आपको इतना अंडरस्टैंड करना है कि जो आर के अंदर एलिमेंट्स हैं वो कहां से सेलेक्ट किए जाते हैं, वो ए क्रॉस बी में से सेलेक्ट किए जाते हैं. और हमेशा जो आप सिलेक्शन करेंगे दैट विल फॉलो सम क्राइटेरिया, वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर. तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको पेयर्स उठाकर आर में डालने होते हैं और आर हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा. राइट, तो ये हमें डेफिनेशन क्लियर कर ली कि बेसिकली रिलेशन होता क्या है, मैथमेटिकली रिलेशन होता क्या है. ठीक है, अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से वेज होते हैं उनके बारे में थोड़ा हम ध्यान देते हैं कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू रिप्रेजेंट द रिलेशन. सपोज वी आर टेकिंग आर that contains xy type of pairs where x and y are the natural numbers and x plus 2y is equals to 13. right, ये हमें एक आपको कंडीशन दे दी गई. अब यहां पर देखिए x and y नेचुरल नंबर्स हैं. अब नेचुरल नंबर तो कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इट कंटेन्स मेनी एलिमेंट्स. तो अगर मैं इसमें ये कंडीशन टेस्ट करता हूं x plus 2y is equals to 13, तो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर which satisfy the given criteria. So x plus 2y is equals to 13 implies that x is equals to 13 minus 2y. हम क्या करेंगे, वन बाय वन y की वैल्यू मैंने 1 पुट की बिकॉज 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 11. y को हमने 2 पुट किया तो 13 माइनस 4 दैट इज 9. y को हमने 3 पुट किया तो x विल बी 7. y को हमने 4 पुट किया x विल बी 5. y को हमने 5 पुट किया x is, what will you get, x is 3. y is equals to 3 पुट किया x is 1. और y को अगर हमने 3 नहीं सॉरी 6 एंड 7 पुट किया तो x is equals to -1 which is not the नेचुरल नंबर. देखिए मेन चीज हमने क्या देखनी है कि जब आप x कोई नेचुरल नंबर लेंगे या y कोई नेचुरल नंबर लेंगे तो अदर वेरिएबल जो है वो भी कैसा होना चाहिए, नेचुरल, बिकॉज x एंड y बोथ आर द एलिमेंट्स विच आर द नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो इस वजह से अगर नेचुरल नहीं आएगा मींस 7 और -1 टाइप का जो पेयर होगा दैट डज नॉट बिलोंगिंग टू द रिलेशन R. इट मींस हमारे पास जो R सेट होगा उसमें कौन कौन से पेयर्स आएंगे, 1 with 11, after that 2 with 9 and 3 with 7, after that 4 with 5, I am taking the another line, 5 with 3 and 6 with 1 only. So there are the 6 pairs, 6 ordered pairs which satisfy this criteria. X and y are the natural numbers and x plus 2y is equals to 13. तो अब ये जो एलिमेंट्स आपके पास आए बेसिकली ये ए क्रॉस बी का ही सबसेट है, बिकॉज ए क्रॉस बी के अंदर अगर मैं एलिमेंट चेक करूंगा तो दे आर ग्रेटर देन दीज एलिमेंट्स. ठीक है, तो इससे ज्यादा एलिमेंट आएंगे बिकॉज एन क्रॉस एन सेट होगा. अब एन क्रॉस एन कंटेन्स इनफिनिटली मेनी एलिमेंट्स बट
here sum of the ordered pair satisfy the given criteria, जो कि हमारे किस में होंगे R, तो R is again the subset of what A क्रॉस B। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि R जो होता है वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है। बट इसके साथ एक चीज और हमने जो अंडरस्टैंड करनी है वो क्या है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म। क्योंकि रोस्टर फॉर्म जो हमने सेट थ्योरी में किया था उसमें क्या बोला था कि जो आप इंडेक्स लिखते हैं, जो आप नंबर्स को सिंपल राइट करते हैं सेपरेटेड बाय द कॉमास एंड सेट के अंदर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, अगर इस तरीके से आप किसी फॉर्मेट को राइट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो सेम चीज रिलेशंस के अंदर भी हम इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म हमने बता दिया। अब इसके बाद अगर आप इसको इस फॉर्मेट में राइट करते हैं, जो मैंने देखिए आपके सामने क्या लिखा, इस तरीके से राइट किया, इससे हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ, ये आर सेट ऑब्टेन हुआ। तो यहां पर जो मैंने कंडीशन डिफाइन कर रखी है ये क्या है, आर कंटेन्स एक्स वाई टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट x is a natural number, y is a natural number, and x plus 2y follows that is that their sum is equals to 13। It means ये क्राइटेरिया जो हमने लिखा हुआ है किसमें है, वर्ड्स फॉर्मेट में है ना, एक फॉर्मूला फॉर्मेट में है। तो फॉर्मूला फॉर्मेट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये भी हमने किया था सेट थ्योरी के अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी बता रखा है, रोस्टर फॉर्म भी बता रखा है। तो रिलेशंस में भी ऐसे ही हमारी ये क्या होती है, सिंपल फॉर्म जो होती है उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, और जो वर्ड्स में लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और इसके बाद एक होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बाय यूजिंग एरो डायग्राम। क्या होता है, बाय यूजिंग एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम क्या होता है, आपने कुछ नहीं करना, दो अलग अलग सेट दिखा देने हैं। ठीक है, दो अलग अलग सेट दिखा देने हैं। मान लो मैंने ये एक सेट दिखा दिया, ये दूसरा सेट दिखा दिया, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट के अंदर आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स है मेरे पास। मान लो मैंने यहाँ पे राइट किया फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एलिमेंट किसमें, ए सेट में है। और जो बी सेट में है वो कौन से, 11 9 7 5 3 1। देखिए वैसे तो ए और बी सेट हमारे कौन से हैं, नेचुरल्स हैं, है ना। तो इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि नेचुरल्स का सेट तो मैं ऐसे डिफाइन कर ही नहीं सकता। देयर आर इनफिनिटली मैनी एलिमेंट्स इन ए एंड बी, बट सम ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। इनके बीच में कुछ आपस में एक रिलेशन है। वो कौन सा रिलेशन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। तो इस बात को समझते हुए जो 1 है वो किसके साथ कनेक्टेड है, 11 के साथ। 2 किसके साथ कनेक्टेड है, 9 के साथ। 3 किसके साथ कनेक्टेड है, 7 के साथ। 4 किसके साथ कनेक्टेड है, 5 के साथ। 5 किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ। 6 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ। तो हम क्या कर देते हैं, इनके बीच में एरोज बना देते हैं। तो इस टाइप का जो डायग्राम होता है इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो इसका मतलब किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के देयर आर द थ्री वेज। वन इज रोस्टर फॉर्म, अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म, एंड थर्ड वन इज एरो डायग्राम। तो आपसे जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 11th क्लास में, सबसे पहले तो आपसे कहते हैं कि भैया आप रिलेशन निकाल दो क्वेश्चन के अंदर। रिलेशन निकालने के बाद दूसरी चीज आपसे पूछते हैं कि जो रिलेशन आपने फाइंड आउट किया उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो या उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आप इसका एरो डायग्राम बना दो। एरो डायग्राम भी हमने बना दिया, तो हमने रिप्रेजेंटेशन सीख लिया। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हमने फोकस करना है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो क्या है हमारा, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो वो भी हम एक एग्जांपल के साथ ले लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हमने R is any relation defined on A cross B such that A contains these five elements 1 2 3 4 5 and B is a set which contains 7 9 11 and XY is a pair which concerned with R such that X is belonging to A and Y is belonging to B, then find the relation R, domain of R, range of R and codomain of R। ये चीजें आपको निकाली है। तो रिलेशन हम पहले ही समझ चुके हैं कि रिलेशन आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो हमने रिलेशंस फाइंड आउट कर लिया। Here R is relation is missing. Let y is equals to x plus 4 is the relation between x and y. So
what will happen? If y is equals to x plus 4, when we put x1, we obtain 5, x is equals to 2, we get 6, x is 3, we get 7, x is 4, that is 8, x is 5, we obtain 9. We cannot say take 6, only 5 possibilities are there. तो y हमारे पास जो है वो 5 to 9 आ रहा है, बट ध्यान से देखिए y जो है वो हमारा 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 7 से अवेलेबिलिटी है, 7 भी है और 9 भी है, इसके बाद 8 भी हमारे पास नहीं है, 11 हमारे पास है, बट हमारे पास x टाइप के एलिमेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इससे हमें क्या मिला कि जो रिलेशन है आपका उसके अंदर कौन कौन से पेयर्स आएंगे आपके पास, एक तो आएगा 3 7 और एक आपके पास आएगा 5 9। आप जरा इस बात को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट इज द डोमेन ऑफ आर। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करना है हमने, डोमेन ऑफ आर। अब डोमेन ऑफ आर क्या होता है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो रिलेशन आपने डिफाइन किया उसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट पोजीशन पर है हमारा 3 और 5, इसका मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन में आप क्या राइट करेंगे, 3 and 5, ओनली ये एलिमेंट्स राइट करेंगे। और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो दोज एलिमेंट्स विच आर कनेक्टेड विद द डोमेन, वो सारे के सारे आप किस में डालेंगे, रेंज में डालेंगे। सपोज मुझसे पूछा गया व्हाट इज द रेंज ऑफ आर, तो यू शुड राइट द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर 7 and 9। तो हमारे पास क्या आ गया, दीज टू एलिमेंट्स आर द कंटेन्ड बाय द रेंज ऑफ आर एंड दीज टू आर प्रेजेंट इन द डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट आएंगे वो लिखेंगे, रेंज भी क्लियर हो गया, जो सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट्स आएंगे जो ऑर्डर्ड पेयर्स के वाई टाइप के एलिमेंट्स होंगे उनको हम किस में काउंट करेंगे, रेंज में काउंट करेंगे। अब बात आती है कि भैया ये कोडोमेन क्या चीज होती है। देखो कोडोमेन को समझने का बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास। अगर सपोज हमारे पास एक ए सेट है और एक बी सेट है, पहले आप ए सेट के एलिमेंट जचा लो भाई कौन कौन से हैं, 3 4 5, और बी सेट के एलिमेंट्स को भी आप देख लो कौन कौन से हैं, वो हमने लिख लिए 7 9 11, और कोई नहीं है। ठीक है, तो बी सेट जो पूरे का पूरा है वो तो आपका काउंट होगा कोडोमेन में, मतलब ये जो बी सेट हमारे पास अवेलेबल है इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, अब जब आप एरो डायग्राम तैयार करेंगे तो हमारे पास क्या है, 3 का रिलेशन 7 के साथ है और एक 4 का रिलेशन 5 का रिलेशन 9 के साथ है, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं दीज एलिमेंट्स हैव नो रिलेशन विद ईच अदर, उनका आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है, देयर इज नो रिलेशन। अब कोई रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो, पढ़े रहो। पढ़े रहो का मतलब मेरा क्या है कि ये जो ए सेट है हमारे पास बेसिकली ये पूरा सेट जो है ये डोमेन में काउंट नहीं होता। डोमेन में कौन काउंट होंगे, सिर्फ ये वाले विच आर रिलेटेड विद सम एलिमेंट, जिनके लिए आपको इमेज एलिमेंट मिल रहा है वो डोमेन है, और जो आपको इमेज एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो क्या हमारा रेंज है। तो 7 and 9 क्या है, रेंज है, मतलब ये दोनों जो है वो रेंज है, ये रेंज का सेट हो गया। पर कोडोमेन क्या है, कोडोमेन पूरा सेट बी है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ना कि रेंज ऑफ द रिलेशन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि कोडोमेन ऑफ आर। तो कोडोमेन सिंपल क्या होता है, सेट बी जो हमें डिफाइंड होता है वो कोडोमेन होता है। ठीक है, अब वो कोडोमेन जो है वो बी सेट है, और रेंज जो है, रेंज of R those elements which are concerned with the domain, and range of R is always the subset of the कोडोमेन। तो सिंपल सी बात है, जब भी हमें कोई रिलेशन का क्वेश्चन दे रखा होगा, आपसे रिलेशन पूछेगा, हम रिलेशन बता देंगे, रिलेशन निकालने के बाद जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट होंगे उनको हम डोमेन डिक्लेयर कर देंगे, और जो सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट आएंगे इनको क्या कर देंगे, रेंज डिक्लेयर कर देंगे, और पूरा सेट बी हमारा क्या होता है, दैट इज द कोडोमेन। ठीक है, और रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन। Sometimes range of the relation may be equals to the codomain, but in maximum time we can observe that range of R is always the subset of the codomain। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, रिलेशंस क्या होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, और उसके बाद
उनसे कंसर्न जो टर्म्स है, लाइक डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी जो न्यू वीडियो आपके पास आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिलेशंस, ठीक है। और टाइप्स ऑफ द रिलेशन बेसिकली कहां पर है, दीज आर द टॉपिक्स विच आर कंसर्न विद क्लास 12th, ठीक है। तो क्लास 12th में हमारा एक मैट्रिसेस का पार्ट भी चल रहा है ऑलरेडी, तो मैट्रिसेस के साथ फिर हम कंटिन्यू करेंगे विद द रिलेशंस, सिमेट्रिक, transitive, reflexive, equivalence, and there are many more relations which we will cover in our next video. Thank you. Have a great day. Have a nice day. चलते रहिए, बढ़ते रहिए मैथमेटिक्स कैटलिस्ट के साथ.